हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपनी प्रश्नावली 3, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बताया है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा है अपने, कम से कम इससे हमें दूरी, यानी किसी स्थान की दूरी या हमें किसी स्थान को पैमाने की सहायता से दूरी को कम करके अपने इस ग्राफ में अंकित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें निर्देशांक यानी किसी बिंदु से किसी स्थान की उत्तर दक्षिण में दूरी या उत्तर पूर्व में दूरी जो भी है, इस तरीक़ा से। तो इसमें पहला दे रखा है अपने पास में नंबर 1, अपने पास में ग्राफ होता है। इस तरीक़ा से हम ग्राफ बनाते हैं। उसमें यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, ठीक है ना। इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा और इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज, ठीक है ना। वैसे इसको x अक्ष भी बोलते हैं और इसको y अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम x अक्ष और इसको हम क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो हमेशा इसमें जो होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है। क्या होता है? फर्स्ट चतुर्थांश। ये होता है अपने पास में सेकंड चतुर्थांश। ये अपने पास में होता है थर्ड चतुर्थांश। और ये होता है अपने पास में फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। ये अपने दोनों रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं? एक तो क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इस बिंदु को? मूल बिंदु। ये अपना होता है मूल बिंदु। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये अपने पास में मूल बिंदु है। ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, दोनों चिन्ह जो होते हैं अपने प्लस प्लस के होते हैं। यानी x अक्ष का मान भी, x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का। इसमें अपने पहले माइनस का होता है, उसके बाद में फिर प्लस का होता है। तो x का मान जो होता है वो माइनस का होता है और y का मान होता है वो प्लस का होता है सेकंड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में x भी माइनस का और y भी माइनस का। x भी माइनस का और y भी माइनस का, ये थर्ड चतुर्थांश में होता है। और फोर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस, यानी x का मान प्लस का और y का मान माइनस का, ठीक है ना। इस तरीक़ा से ये अपना ग्राफ है। ये सबसे पहले तो ये बनाना है। उसके बाद में अब हमें पॉइंट लिखना है। इधर लिखने ना, बना लेना। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है? कि ग्राफ में दो रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। जहाँ जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हाँ, तो नंबर 1 में होता है अपने पास में किसी तल में वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। स्थान निर्धारित करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें ऊर्ध्वाधर
व क्षैतिज रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। देखो, किसी तल में वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखा व क्षैतिज रेखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है जो मैंने इसमें समझा दिया है तुम्हें, ये अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये अपनी क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है ना, समझा दिया है मैंने। दूसरा है दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है अपने पास में, तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि दोनों अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। दोनों अक्ष जिस तल को विभाजित करते हैं उन्हें चार भागों में विभाजित करते हैं। दोनों अक्ष हैं किसी तल को चार भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिनमें पहला जो होता है वो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश पर स्थित होता है। दोनों अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। जिसमें नंबर एक फर्स्ट चतुर्थांश, जिसमें होता है प्लस सेकंड चतुर्थांश, जिसमें होता है माइनस प्लस, और थर्ड चतुर्थांश जिसमें होता है माइनस, और फोर्थ चतुर्थांश जिसमें होता है प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। ये अपने पास में 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 पॉइंट है अपने पास में मूल बिंदु के, किसके, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 0,0 होते हैं, 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। जैसे ये है अपना मूल बिंदु, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है, किसी तल में वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा व क्षैतिज रेखा कहते हैं। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। दोनों अक्ष किसी तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। जो मैंने बता दिया कि उसमें कौन कौन से आपको चिन्ह आते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ बता दी आपको। अब उसके बाद में और देखते हैं, चारों पॉइंटों को एक बार उतार लो। ग्राफ को ऐसे कैसे उतारना है, ग्राफ और इस चारों पॉइंटों को फिर और बताता हूँ इसमें से।
अब आगे कह रहा है नंबर 5 में, देखो x ये y अक्ष है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। y अक्ष से जो दूरी होती है वो x निर्देशांक या भुज कहलाता है। जैसे x, y होता है तो इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भुज। अगले मान को क्या कहते हैं? भुज। जैसे और बताओ, जैसे यहाँ पर मान चलो 3,4 है तो इसको 3 को क्या कहेंगे हम? भुज। 3 को क्या कहेंगे हम? भुज कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही अगला ले लेते हैं, छठवा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y निर्देशांक, चलो यहाँ पे x y ही मान लेते हैं, x, y, y निर्देशांक या कोटि, y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ये, ऐसे ही यहाँ पे भी उदाहरण है। जैसे मान चलो x, y है तो इसको हम y निर्देशांक या का क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे इसको। तो x जो होता है उसको हम भुज बोलते हैं और जो y होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है ना। ये अपने पास में हमको बता दिया। ठीक है ना। आपको मैंने जो सारी चीज़ें जो ग्राफ के अंदर होती है वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान चलो ये पूछ लिया 3,-5 किस चतुर्थांश में है, तो 3 किसका है? प्लस का, और 5 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कौन से में आया है? फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। ये 3, माइनस कौन से में आएगा? फोर्थ चतुर्थांश में। अब मैं लिख दूँ 1,2 किस चतुर्थांश में, तो 1 भी प्लस का 2 भी प्लस का है तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा मान। कौन से में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ तक तो इस प्रश्नावली का जो भी मैंने मैटर था वो बता दिया है। अब आगे हम इसमें से सवाल लेके चलते हैं। एक बार और भी कंफर्म कर लें कि ये अपने पास में x अक्ष होता है, ये अपने पास में y अक्ष होता है, और ये दोनों जो अक्ष आते हैं, जो दोनों अक्ष होते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, या x अक्ष और y अक्ष, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमेशा वो 0,0 होते हैं। और दोनों रेखाएं किसी तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं। 4 भागों में फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश 4 भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें से पहला जो चतुर्थांश है उसमें प्लस प्लस के आते हैं, दूसरे में पहले माइनस का फिर प्लस का, फिर तीसरे में दोनों माइनस के आते हैं, और चौथे में पहले प्लस का और बाद में माइनस का आता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है। जैसे y अक्ष से दूरी, तो ये दूरी होती है किसकी हुई है? x अक्ष की। तो y अक्ष से जो दूरी होती है वो x निर्देशांक या भुज होता है। और x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से ऊपर चलेंगे दूरी आएगी, वो y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? और मैं आगे वही बताऊंगा। चलो तो अब अगला प्रश्न जो अपना चलता है वो 3.1 प्रश्नावली चलती है।
तो अपने पास में 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को आप किस तरह से बताएंगे, ये समझाना है। तो मान के चलो हमारे पास में ये एक टेबल बना दी हमने, ठीक है ना, ये हमने एक टेबल बना दी, ठीक है ना। इस टेबल पर थोड़ा सा सीधा खींच देता हूँ, वैसे आप टेबल भी बना सकते हैं। मान चलो मैंने ये एक टेबल बना दी, ठीक है ना, ये अपने टेबल बना दी, इसको हम टेबल बोलते हैं। यहाँ पे हमने मान चलो कोई लैंप रख दिया इस जगह पे, इस बिंदु पे क्या रख दिया, लैंप। ये अपने पास में लैंप है ये बिंदु। अब इधर से हम देखते हैं ये दूरी और इधर से देखते हैं ये दूरी, दोनों दूरियों में कुछ अंतर है, ठीक है ना। ये अपना मूल बिंदु हो गया। फिर तो यहाँ पे अपने पास में ये जो आया है वो अपना x अक्ष हो जाएगा और ये जो है अपना ये क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। ग्राफ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो अब इस लैंप की स्थिति को बताएंगे कि मान चलो यहाँ से लेके ये दूरी और यहाँ से लेके ये दूरी, इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई भी दूरी कोई भी मान सकते हैं। मान चलो यहाँ पे ये 3 मीटर है, यहाँ पे ये मान चलो ये कितना है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है, ठीक है ना। ये हमने आपको समझा दिया है कि एक टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है, तो लैंप की दूरी दोनों अक्षों से यानी बड़ी भुजा से और छोटी भुजा से उस टेबल से उस लैंप की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अब इसके आधार से। तो एक बार आप चित्र को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसका हमें आंसर देना है। हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली अपनी 3.1 है। प्रश्नावली अपनी कौन सी है, 3.1। तो माना टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है जिसमें बड़ी भुजा से लैंप की दूरी, बड़ी भुजा से लैंप की दूरी 3 मीटर है और छोटी भुजा से लैंप की दूरी 5 मीटर है। छोटी भुजा से लैंप की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। इस स्थिति को लैंप के निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, निर्देशांक के रूप में। जैसे अगर इधर से लें तो 3,5 या उधर से लें तो 5,3 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लैंप की स्थिति है वो या तो 3,5 रहेगी या 5,3 रहेगी। तो ये अपना पहला सवाल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। दोबारा कह रहा हूँ मैं,
माना टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है। एक टेबल पर क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है, जिसमें बड़ी भुजा से लैंप की दूरी है 3 मीटर मान ली हमने, और छोटी भुजा से लैंप की दूरी है हमने 5 मीटर मान ली है। इस स्थिति को लैंप के निर्देशांक के रूप में 3,5 या 5,3 कह सकते हैं। तो ये लैंप की स्थिति हो गई अपनी, उस टेबल पर रखे हुए लैंप की स्थिति हो गई। यानी कि स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे कि यानी जैसे हम कहेंगे कि बड़ी भुजा से लैंप की जो दूरी है वो 3 मीटर है, और छोटी भुजा से जो लैंप की दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर है। तो इसके जो निर्देशांक बनते हैं, लैंप की स्थिति के जो निर्देशांक बनते हैं वो या तो 3,5 कहेंगे या 5,3 कहेंगे, ठीक है ना। या तो अगर इनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हटा दें तब या तो 3,5 कहेंगे या 5,3 कहेंगे। अब इसमें हमें निश्चित नहीं पता है कौन सा एक्स अक्ष है कौन सा वाई अक्ष है, क्योंकि हमेशा आगे की तरफ जो होता है वो हमेशा एक्स अक्ष होता है और पीछे की तरफ वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पे एक्स 3,5 है तो ये एक्स और ये वाई है, या 5,3 है तो ये एक्स और ये वाई है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कोई स्थिति निर्धारित नहीं हो सकती, कहीं भी रख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि इस पर एक टेबल बनी हुई है, उस पर बड़ी भुजा सिर्फ छोटी भुजा से उस लैंप की दूरी नापी हमने, यानी उसके निर्देशांक बताएं कि कौन सी स्थिति में उसके लैंप के निर्देशांक रहेंगे, या तो 3,5 रहेगा या 5,3 रहेगा। तो ठीक है ना, ये पहला सवाल हो गया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मार्ग योजना नीचे की आकृति में दिखाई गई है, मतलब जो योजना है सड़क क्रॉस स्ट्रीट यानी दो मुख्य सड़कों से बनने वाली उनके समांतर सड़कें, उनके बारे में बताया गया है। तो अब इसमें से हमें चित्र बनाएंगे अपना। सवाल को एक बार मैं पढ़ूंगा। अपने पास में जो सवाल दे रखा है, देखो सड़क योजना में एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जहाँ नगर है उसके केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के क्या हैं? समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में यानी उत्तर से पश्चिम, कहाँ है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यानी आपस में दोनों तरफ कितनी है? 5-5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित, सिर्फ एक रेखा से हमें सड़कों को निरूपित करना है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं, जो आपस में जब सड़कें काटेंगी तो वहाँ पे एक चौराहा बनता है, हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? एक चित्र बनाना है। तो मान के चलो ये अपने पास में उत्तर दक्षिण का है, ये अपने पास में किसका है? और आगे ले लेते हैं,
देखो सबसे पहले मान के चलो ये मुख्य सड़क है, मान के चलो ये क्या है, मुख्य सड़क है, जिसमें उत्तर और यहाँ पे क्या है, दक्षिण है, जिसमें उत्तर और दक्षिण है। और ये दूसरी मुख्य सड़क है, ये अपनी दूसरी मुख्य सड़क है, जो गहरी कर देता हूँ, ये अपने पास में पूरब से पश्चिम को जाने वाली सड़क है। और ये अपना नगर का मुख्य केंद्र है, ये अपना नगर का क्या है, मुख्य केंद्र है। ठीक है ना, ये इस तरीक़ा से हमने बना दी। अब ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की तरफ भी 5 सड़कें हैं और पश्चिम और पूर्व की दिशा में भी 5-5 सड़कें हैं। तो इस तरीक़ा से हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर हमें सड़कों का निर्माण करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये अपनी हल्की सड़क लिख लेते हैं, ये अपनी एक सड़क ये हो गई। उसके बाद में समान पैमाना लेकर एक सड़क ये हो गई, और इसी तरीक़ा से एक सड़क ये हो गई। 3 सड़क हो गई। इधर हम अगली सड़क इधर मान लेते हैं, एक सड़क यहाँ पे हो गई और एक सड़क यहाँ पे हो गई। ठीक है ना, वैसे हम एक दिशा में भी रख सकते हैं सभी सड़कों को। 5 सड़कें हैं जो, ये 5 जो सड़कें हैं इनको एक ही दिशा में रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि अलग अलग मैंने इधर और इधर रख दिया है, यानी कि एक दिशा में भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ये 5 सड़क हो गई अपनी। अब ऐसे ही इधर भी हमें कितनी सड़क बनानी है, 5 सड़कें बनानी है। यहाँ पे ये 2 सड़कें हो गई और इस तरीक़ा से यहाँ पे अपने पास में तीसरी सड़क होगी। ठीक है ना, 2 इधर बना लेते हैं, एक सड़क ये हो गई और एक सड़क ये हो गई। इन सड़कों पर यहाँ पर फर्स्ट मार्ग, यहाँ पे सेकंड मार्ग और यहाँ पे थर्ड मार्ग। इधर से मान लेते हैं फर्स्ट मार्ग, सेकंड और थर्ड मार्ग। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट मार्ग, सेकंड मार्ग और थर्ड मार्ग। ठीक है ना, ये मार्ग है यानी सड़क। ठीक है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, 5। ऐसे यहाँ पे 4 मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया, 5। ये हमने सड़कों का निर्माण कर दिया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है अपने पास में कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं कि एक तो ये सड़क और ये सड़क जहाँ पे ये क्रॉस, जहाँ पे आगे अपना क्रॉस कर रही है, ये है, ये बिंदु है, ये बिंदु आपस में क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब चौराहे। क्रॉस स्ट्रीट एक दूसरे को काटने वाली सड़कें क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में, एक तो क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क कौन सी में जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, जैसे ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और उसके बाद में ये क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती हैं, इसे हम 2,5 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2,5। अब जैसे देखते हैं तो यहाँ से एक यहाँ पे 1, 2 और 2 कितना है, 5। ठीक है ना,
ये यहाँ पे 1 2 और 2,5 यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु एक तरफ भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें क्या है 2,5 रहेगा। अब आगे कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा गया है। अब 4,3 देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं 4,3। जैसे यहाँ से चलते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो एक ही बिंदु होगा। इसका क्या होगा एक ही बिंदु होगा। और एक कितनी स्ट्रीट हो 3,4, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 और 1 2 3 और 4। जैसे यहाँ पे कोई सड़क होगी तो उसमें यानी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो केवल एक। तो इसका हमें जो आंसर देना है तो नंबर इसमें एक आंसर है फर्स्ट 4,3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को केवल एक क्रॉस स्ट्रीट माना गया है। 4,3 केवल एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। ठीक है ना, एक आंसर तो ये है। और नंबर 2 में ऐसे ही 3,4 इस ग्राफ के अंदर 3,4 केवल एक क्रॉस स्ट्रीट कहा गया है। ठीक है ना, इस तरीक़ा से हमें ये आंसर देने हैं आपको। केवल हमें क्या करना है एक सड़क योजना का मार्ग बनाना है। इसमें पैमाना है अपने पास में, हमने जो पैमाना माना है इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं माना पैमाना एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर हमने जो पैमाना माना है उसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। एक बड़ा खाना बराबर 200 मीटर। क्या माना है 200 मीटर। अब एक बड़ा जो खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। एक खाना जो होता है वो कितने का होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। तो एक बड़ा खाना बराबर 200 मीटर हमने पैमाना माना है, यानी 2 से 200 मीटर की दूरी पर ये सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से हमें ये हल जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। कितने का हल है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना, अब वैसे हम अगर इनको मानते हैं तो यहाँ पे हम पैमाना भी मान सकते हैं इनको, मतलब सड़कों का यहाँ पे फर्स्ट मार्ग, सेकंड मार्ग, थर्ड मार्ग और फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे इस तरीक़ा से फर्स्ट मार्ग, सेकंड मार्ग और थर्ड मार्ग, 4 और 5। अब इसमें से जो कौन कौन से थे अपने कि ये कह रहा था 3,4। अब हम देखते हैं कौन सी जगह पर आएगा। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3, तो पहले 4 चलेंगे हम। एक्स पे हमें पहले कितना चलना है 4। ठीक है ना, एक्स पे हमें कितना चलना है पहले 4 चलना है। अब यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 4 हिसाब से आ जाएगा अपना, मतलब इस पे मान अंकित कर सकते हैं। कोई भी वो तो जो होगा ना 4,3 केवल एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है और 3,4 केवल एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ग्राफ के अंदर 4,3 जो आएगा वो हमेशा एक बिंदु आएगा और 3,4 आएगा वो भी हमेशा एक ही बिंदु आएगा। तो इस तरीक़ा से हमें ये सेकंड नंबर का एक ग्राफ बनाना है। ठीक है ना,
तो यहाँ से आगे कल बताएंगे आपको।